अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 10th टॉपिक जो है दो दर्जी मसावतें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पार्ट 4 में हम आज 10.3 मश्क हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मंदरजिल दो दर्जी मसावतों के सज़र मालूम कीजिए, मुरब्बा मुकम्मल करने के तरीके से अगर मौजूद हों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए मसावात क्या है, मसावात को 2 से क्या करने पर हम तकसीम करने पर, तो देखिए x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो 7 डिवाइडेड बाय 2x के लिए, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 2x का मुआवजा हम किससे कर रहे हैं, 2ab से करने पर, तो 2ab इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x है। तो यहाँ पर 2 इंटू x इंटू b इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 x होता है। तो b इज इक्वल टू, ये क्या हो गया इधर आने पर 2x, 1 डिवाइडेड बाय 2x इंटू 7x डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पर x कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट जो बचता है b इज इक्वल टू 7 डिवाइड 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 होता है। तो अब देखिए b² इज इक्वल टू हम लेंगे प्लस और माइनस प्लस और b² इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर देखिए b² इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम इस मसावात में दर्ज करेंगे b की कीमत को, x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x, तो नेक्स्ट प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर, एक माइनस होता है माइनस ब्रैकेट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² की शक्ल होती है ये। तो हम x क्या करेंगे, x जो है वो x माइनस क्या होता है 7 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू जो है माइनस इधर इस तरफ आने पर वो क्या हो गया 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो नेक्स्ट टर्म जो है x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर मीन्स 49 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम जो है वो हम ले रहे हैं 16। तो यहाँ पर इसे 8 दूनी 16 यानी कि 8 से ज़रब करने पर हमें देखिए 49 माइनस 8 दिया 24 24 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 करने पर हमें जो हासिल होता है वो कितना है 25 डिवाइडेड बाय 16 होता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इस तरफ आने पर वो रूट बन जाता है, रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 16 होता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस रूट ऑफ 5 प्लस और माइनस
रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 16 होता है। तो x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 25 क्या होता है 5 डिवाइडेड बाय रूट 16 क्या होता है 4 हासिल होता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए ये इस तरफ आने पर 7 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस और माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 है। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो देखिए x इज इक्वल टू 7 प्लस और माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 हासिल होता है। तो यहाँ पे दो जजर होते हैं x के लिए, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और एक जो जजर रखता है x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 रखता है। तो अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि इसे तकसीम करने पर 4 एकम 4 4 तिया 12 यानी x की कीमत क्या होती है 3 हासिल होती है। इसी तरह से x इज इक्वल टू ये क्या बचता है 7 माइनस 5 करने पर हमें 2 बचता है 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि ये क्या हासिल होता है x इज इक्वल टू 1/2 हासिल होता है। लिहाजा क्या होता है मसावात के जो जुजर है 3 और 1/2 क्या रखते हैं मसावात के जुजर है। उसी तरह से अब हम मिसाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो जो दी गई मिसाल है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 3 को हम हल करेंगे। जो दिया गया मिसाल है दी गई मिसाल जो है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ जो 4x स्क्वायर है ये क्या है कामिल मुरब्बा है, तो इसीलिए हम देखेंगे 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 4 रूट 3x का मुआवजना 2ab से करने पर देखिए यहाँ पर 2ab इज इक्वल टू 4 रूट 3x है। तो यहाँ पर 2 इंटू a जो है वो 2x है इंटू b इज इक्वल टू 4 रूट 3x है। तो यहाँ पर देखिए तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 1 डिवाइडेड बाय 4x इंटू 4 रूट 3x है। तो यहाँ पे जो है वो कैंसिल होता है 4 कैंसिल हो गया x और x कैंसिल होता है। तो देयरफॉर जो b बचता है हमारा b इज इक्वल टू रूट 3 हासिल होता है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3 स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो 2x प्लस रूट 3 स्क्वायर, तो नेक्स्ट जो है इज इक्वल टू यहाँ पर हम माइनस है इस तरफ आने पर प्लस हो गया रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो 2x प्लस रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो देखिए यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। तो 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 भी क्या प्लस 3 माइनस 3 भी कैंसिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस रूट 3
स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पर हमें हल करेंगे 2x प्लस रूट 3 इंटू 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के दो जज़र हासिल करने के लिए हमें 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और एक 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 है। तो 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 होता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है। इसी तरह से 2x इज इक्वल टू ये भी माइनस रूट 3 होगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 हासिल होता है। इसी तरह से आप सेकेंड और फोर्थ एग्जाम्पल्स को खुद से हल कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाल नंबर 2। सवाल 1 में दी गई दो दर्जी मसावात के जज़र दो दर्जी फार्मूले से कीजिए। तो यहाँ पर अब हम हल करेंगे। देखिए मिसाल नंबर 3 के लिए हल करेंगे हम। तो मिसाल नंबर 3 जो है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 है, b इज इक्वल टू 4 रूट 3 है और c इज इक्वल टू 3 है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a है। तो अब यहाँ पर तमाम कीमतों को हम दर्ज करते चले जाएंगे। माइनस 4 रूट 3 है तो प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4 इंटू c इज 3। तो यहाँ पर होता है डिवाइडेड बाय जो है 2 इंटू 4 हासिल होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए माइनस 4 रूट 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ, तो यहाँ पर देखिए 4 रूट 3 जो स्क्वायर है वो क्या किस तरह से होता है 4 स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर होता है। तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 इंटू ये क्या हो जाता है स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल हो गया तो 3 बचता है। तो ये इतना कितना हो गया 16 इंटू 3 लिखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 16 इंटू 3 माइनस ये कितना हो गया देखो 4 इंटू 4 16, ये भी 16 इंटू 3 हो गया। तो डिवाइडेड बाय जो हासिल होता है वो 8 है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 16 प्लस 16 इंटू 3 और माइनस 16 इंटू 3 जो क्या होता है कैंसिल होता है। तो यहाँ पर माइनस 4 रूट 3 प्लस और माइनस क्या हो गया रूट 0 हो गया तो डिवाइडेड बाय 8 होता है। तब इसके बाद में देखेंगे हम क्या हो गया माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 हमें हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 हमें हासिल होता है। तो देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4th 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 4 है। तो हम ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a हासिल होता है। तो यहाँ पर इन कीमतों को दर्ज करते जाएंगे। माइनस ऑफ 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ जो b स्क्वायर है वो 1 स्क्वायर
-4 इंटू ए 2 है और जो सी है वो 4 है, तो डिवाइडेड बाय जो है वो 2 इंटू 2 है, तो इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ जो है वो 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32 होता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पर देखिए जो है इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ +1 माइनस 32 में से +1 निकालने पर हमें -31 हासिल होता है, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर देखिए ये जो रूट में है रूट ऑफ -31 है, तो ये क्या होता है किसी भी हकीकी मुरब्बा मनफी नहीं होता, कभी भी मुरब्बा अदद जो रूट में होगी वो कभी भी मनफी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए जो रूट ऑफ -31 ये क्या है, कभी भी हकीकी मुरब्बा मनफी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी हकीकी मुरब्बा मनफी नहीं हो सकता, इसलिए रूट ऑफ b² - 4ac की कोई हकीकी कदर नहीं होगी, इसलिए दी हुई मसावात के हकीकी ज़जर नहीं हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मंदजिल मसावातों के ज़जर मालूम कीजिए। तो सबसे पहले उसका फर्स्ट क्वेश्चन है x - 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3। तो इसे मसावात पहले बनाएंगे हम, x इंटू एक्स क्या हो गया x² - 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3 होता है। फिर देखिए यहाँ पे x² - 1 इस तरफ x आने पर वो 3x हो गया, तो x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी मसावात हो गई। अब उसके बाद में यहाँ पर फर्ज कीजिए ए बी सी को, a इज इक्वल टू क्या है ये 1 है, b इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर अलामत जो है ये -3 है, तो b -3 हो गया, c इज इक्वल टू क्या होता है -1 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे हम, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय क्या है 2a है। तो अब इसे देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ क्या है -3 है b की कीमत, प्लस और माइनस रूट ऑफ जो b² है वो क्या है -3² - 4 इंटू a 1 है और c भी क्या है -1 है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 इंटू a की कीमत क्या है 1 है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमें क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया +3 प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या होता है देखिए -3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +4 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यहाँ पर 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ कितना हो गया 9 + 4 मिलाने पर 13 हासिल होता है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे x के ज़जर जो है वो 2 ज़जर रखता है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 होता है, और एक ज़जर जो है वो क्या रखता है x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 रखता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए 1 डिवाइडेड बाई x + 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x - 7 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 30 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होता है देखिए x + 4 और x - 7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसे इंटू x - 7 से करेंगे और इसे क्या करेंगे यहाँ पे x + 4 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए x - 7 माइनस ऑफ x + 4 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू क्या होता है 11 डिवाइडेड बाय 30 होगा। x माइनस 7 माइनस एक्स फिर प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय जो होता है। तो अब यहाँ पे हम x को क्या करेंगे इससे ज़रब करेंगे यानी कि x माइनस 7 से ज़रब करने पर तो x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, फिर बाद में माइनस 7x, फिर बाद में नेक्स्ट 4 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 28 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 30 होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है तो नेक्स्ट टर्म जो है माइनस 7 माइनस 4 क्या होता है माइनस 11 डिवाइडेड बाय जो होता है वो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x में से 4x निकालने पर हमें माइनस 3x बचता है माइनस 28 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 30 हासिल होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 11 कैंसिल हो जाता है तो नेक्स्ट जो हासिल होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 30 होता है। तो अब हम क्या करेंगे तिरछी ज़रब करेंगे तो तिरछी ज़रब करने पर देखिए हमें क्या हासिल होता है तो माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 होता है। तो अब इसे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 30 इस तरफ आने पर प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये क्या हो गई मसावात हमें हासिल होती है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी तरीके से हम ज़र मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अज़ा ज़रबी के तरीके से ज़र मालूम करेंगे तो जो हमें आना है वो 2 और ये माइनस 3 है। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 यानी कि माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3 हासिल होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो x हम मुश्तरिक निकालेंगे तो x माइनस 1 मुश्तरिक माइनस 1 माइनस 2 निकालने पर हमें x 2 एकम 2 यानी कि माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 क्या हो गए मुश्तरिक टर्म मसावी हैं तो 1 टाइम लेंगे x माइनस 1 नेक्स्ट बाकी जो बचता है वो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 1 होगा और x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है ये x के ज़र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहमान की 3 साल पहले की उम्र और 5 साल बाद की उम्र के मुकाबले तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 4 रहमान की 3 साल पहले की उम्र और 5 साल बाद की उम्र के मकलूबों का हासिल जमा 1/3 है। इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हल फर्ज कीजिए रहमान की मौजूदा उम्र जो है वो x ईयर है। 3 साल पहले रहमान की उम्र जो है x माइनस 3 यानी कि पहले यानी कि माइनस होता है x माइनस 3 होगा। 5 साल बाद रहमान की उम्र जो है वो x प्लस 5 बाद जो आता है वो प्लस में होता है यानी कि x प्लस 5 होगा। इनके मकलूबों का हासिल जमा जो है जो दिया गया है वो 1/3 है। तो देयरफॉर मतलूबा जो मसावात होगी यहाँ पर देखिए
1 divided by x minus 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू मकलूबों का हासिल जमा यानी कि कितना है 1 डिवाइडेड बाय 3 है। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम जो है वो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस 5 प्लस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 5 करने पर हमें हासिल होगा। देखिए यहाँ पर इसे ज़रब करेंगे अब हम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर नेक्स्ट माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 3 हासिल होता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर x प्लस x यानी कि 2x प्लस 5 में से 3 निकालने पर प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, फिर प्लस 5x में से माइनस 3x निकालने पर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू जो बचता है वो 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब इसकी हम तिरछी ज़रब करेंगे तो क्या हासिल होता है। देखिए 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है। तो 3 इंटू 2x 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 6 में से 2x निकालने पर माइनस 4x बचता है। माइनस 15 माइनस 6 मिलाने पर देखो माइनस कितना हो गया माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो अब इस मसावात को हम हल करेंगे अज़ाए ज़रबी के तरीके से। तो क्या होना है हमें माइनस 21 हासिल होना है और माइनस 4 हासिल होना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है 7 या 21। अब यहाँ पे माइनस 7 और प्लस 3 यानी कि माइनस इंटू प्लस माइनस 7 इंटू 3 21, माइनस 7 में से प्लस 3 निकालने पर हमें माइनस 4 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो x मुश्तरिक आया तो x प्लस 3 हासिल होगा। माइनस 7 मुश्तरिक निकालने पर हमें x बचता है। माइनस इंटू माइनस प्लस 7 या 21 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो मुश्तरिक टर्म्स हैं x प्लस 3 हैं, इसीलिए हम 1 टाइम लिखेंगे x प्लस 3 और जो बाकी बचता है वो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे x के दो ज़र देखिए तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक जो है x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 हासिल होता है तो x इज इक्वल टू 7 हासिल होता है। तो लिहाजा जो है रहमान की मौजूदा उम्र जो है वो क्या है 7 साल है। मसब्बत हम कीमत को x की फर्ज करते हैं। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही और मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।